पैराग्राफ पे आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का छोड़ा था ऊपर, फटाफट से इसको देख लेते हैं, 2 ही मिनट का है। कॉन्सेप्ट है वन का। वन का देखो, आपने सुना होगा वन का मतलब होता है में से एक। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द वीमेन, वन ऑफ द डॉग्स। तो ध्यान रखना है, जब भी ये में से एक की बात करे तो आप वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन लगाएंगे और वन को वर्ब देंगे सिंगुलर। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। ओनली वन ऑफ द टीम बिकम या बिकम्स द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। सिर्फ एक ही टीम जो है वो बनती है इस टूर्नामेंट का विनर। अब मुझे बताओ, सेंटेंस में कुछ गलती लग रही है क्या आपको? देखो, एक टीम बनती है तो मतलब टीम तो कई सारी हैं, और वन ऑफ के बाद में आप कई सारी टीम्स लिखोगे तभी वन को बाहर निकाल पाओगे। मान लो टीम ही एक है, मान लो जैसा यहाँ लिखा हुआ है टीम ही एक है, तो फिर वन कहाँ से आ जाएगा? वन तो तभी आता है ना जब टीम्स कई सारी हों, 10 टीम्स हो, 5 टीम्स हो, कम से कम 2 तो हों। तो वन ऑफ के बाद में इसीलिए प्लूरल लगाना जरूरी होता है, क्योंकि में से एक, कई टीम्स में से एक को आपको निकालना है। तो एक तो गलती आपने कर दी यहाँ पे टीम लिख करके, आप लिखें यहाँ पे वन ऑफ द टीम्स। दूसरी क्या है, देखो आपको यहाँ पे वर्ब चूज करनी है वन के हिसाब से। विनर तो एक ही टीम बनेगी, जो विनर बनेगा उसकी वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, वन की वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ लिखेंगे बिकम्स। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, सबको आता है, लेकिन ये रिवाइज इसीलिए करवा रहा हूँ, पेपर में देखते ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना? वहाँ पे कोई नोट्स थोड़ा ना खोलोगे आप, फटाफट देखो, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो। अब ये वन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, वन का एक मीनिंग और भी होता है, कोई। कोई जैसे कोई भी आदमी, कोई भी औरत। इसके लिए मुझे ऐसा नहीं लिखना कि मतलब वन लिख दूंगा तो अपने आप बन जाएगा कोई भी आदमी है, कोई भी औरत। तो जब भी ये कोई की बात करे, जब भी ये कोई की बात करे और कोई का जेंडर आपको समझ ना आ रहा हो, आदमी भी और औरत भी दोनों आ रहे हो, तो आप वन के लिए पजेसिव लगाएंगे वंस, रिफ्लेक्सिव लगाएंगे वन सेल्फ। आगे बात समझ में? और अगर जब कोई की बात हो रही हो लेकिन कोई आदमी या कोई औरत की बात हो रही है, कोई जानवर की बात हो रही हो, तब वन के लिए पजेसिव लगेगा हिम या हर या इट, और रिफ्लेक्सिव लगेगा हिज या हर या इट सेल्फ। रिफ्लेक्सिव तो सेल्फ से बनेगा ना, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव अपने हिसाब से यहाँ लगा लेना, लिखा नहीं है मैंने, हिमसेल्फ, हर सेल्फ या इट सेल्फ। यूज़ करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली समझोगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। इन आर्म्ड फोर्सेज वन हु अबैंडन्स हिज ड्यूटीज अर्न्स नो रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ। आर्म फोर्सेस के अंदर, सुरक्षा बलों में, कोई भी आदमी जो अबैंडन कर दे, जो छोड़ दे, छोड़ के भाग जाए अपनी ड्यूटी को, तो क्या करता है वो कोई भी रिस्पेक्ट को अर्न नहीं करता है, कोई भी इज्जत नहीं पाता है अपने आप के लिए। तो वो बॉर्डर फिल्म में था ना, मथुरा दास ड्यूटी छोड़ के भागा था, शादी थी उसकी। तो ऐसा आदमी आर्म फोर्सेस में जनरली कोई रिस्पेक्ट को अर्न नहीं कर पाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, वन यहाँ पे कोई भी आदमी की बात कर रहा है, कोई भी औरत की बात कर रहा है, जेंडर अननोन है, तो यहाँ पे हिज ड्यूटीज गलत है, आप लिखेंगे वंस ड्यूटीज। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। वन के लिए हिज लगाया होगा, हर लगाया होगा, नहीं लगाना भाई, तुम्हें पता ही नहीं है ये आदमी है या औरत है, तो आप वंस लिखो, वन के लिए पजेसिव ऐसे ही बनाना है। और नो रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ ये भी गलत है, आप लिखो वन सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ। अब एक सेंटेंस और देख लो, यहाँ पे जेंडर नोन है। वन ऑफ द गर्ल इन द टीम हैज या हैव सबमिटेड वंस रिपोर्ट। टीम में से एक लड़की ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। सबसे पहले तो गर्ल गलत है, इसको एस लगाएंगे, एस लगाना पड़ेगा, है ना? गर्ल्स कई सारी हैं तभी एक निकलेगी। फिर यहाँ पे लड़की एक है, वन है, तो हैज़ लगाना पड़ेगा, हैज़ सबमिटेड। फिर देखो लड़की ने अपनी रिपोर्ट को भेजा है, अब आप वन के लिए वंस मत लिखो, आपको पता लग गया लड़की ही है। अगर फीमेल है तो वंस मत लिखो, जेंडर नोन है, आप यहाँ लिखें हर रिपोर्ट। कॉमन सेंस का खेल है पूरा। जो लकीर का फ़कीर बन गया वो कहेगा सर वन के लिए वंस लगाऊंगा मैं तो, पर जो आंख खोल के देख लेगा कि वन आया लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए फिर हर लगाना, वंस क्यों लगाता है? वंस तो तब लगाना जब जेंडर ना पता हो। चलिए, ये आर्टिकल में आज